तो चलिए आज चलते हैं, हम लोग आपको बताते हैं डीसी का यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे कैसे सिन्हा बुक का क्लास 12 का मैथ्स एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि पिछले दो वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का टोटल क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से बता दिए हैं। जो नहीं देखें पिछले के वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ जाके आप देख सकते हैं। आज एक बात और बताना चाहते हैं, अगर आप इन्वर्स को नहीं पढ़े हैं ना, इन्वर्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला जो हम लोग का एक्सरसाइज है 11.2 उसमें इन्वर्स का प्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इन्वर्स का वहाँ पे देखिए यूज होगा। तो इसलिए अगर आप इन्वर्स को नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। आप क्या करिए ना, इन्वर्स का टोटल वीडियो शुरू से अंत तक देख लीजिए अच्छी तरह से। और हम बहुत अच्छी तरह से इन्वर्स को पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन को किसी ने बुक का जितना भी था हमने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। और करना क्या है कि इन्वर्स को पढ़ने के बाद कम से कम इन्वर्स करना जितना भी क्वेश्चन है और उसका जितना भी हम प्रॉपर्टी बताए हैं उसको कम से कम 2 से 4 बार 5 बार जितना भी हो सके आप उसको रिवीजन करिए। अगर आपका इन्वर्स पर पकड़ अगर अच्छा तरह से बना रहेगा ना, तो इन्वर्स का आने वाला जितने भी हम लोग का चैप्टर्स हैं, डीसी अभी डीसी पढ़ा है तो देखिए डीसी में यूज होगा इन्वर्स का। फिर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स जो भी पढ़ेंगे उसमें इन्वर्स का देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग इन्वर्स को अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आगे आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सभी में हम लोगों को क्या हो, थोड़ा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। चलिए आज देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए क्या करेंगे, आप सीधा हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसको देखने से पहले थोड़ा ना 2 बात पे ध्यान रखना है। क्या बात पे ध्यान रखना है, थोड़ा देखिएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए इन्वर्स में जैसे हम सब लोग जानते हैं इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स का मतलब ही होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय जो हम लोग का फलन है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, क्या है, सेक, कोसेक, ही है ना, इन्वर्स करना है। तो इन्वर्स यानी कि पावर माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन इन्वर्स पढ़ेंगे, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। जो इन्वर्स को नहीं पढ़े तो उनके लिए देखिए बता देना चाहते हैं। इसको बोलते हैं साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, पावर माइनस रहेगा क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स। ठीक है ना, तो देखिएगा कुछ नोट्स दिखा देते हैं, ज़्यादा नहीं तो छोटा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। देखिएगा हम यहाँ पे लिखते हैं और साथ साथ लिखना भी है, यदि साइन इनवर्स, यदि को मिटा देता है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और लॉग। लॉग का कोई नाम सुने हैं, लॉग के बारे में पढ़े हैं ना आप लोग। लॉग और लॉग के बाद, लॉग के बाद जो भी कुछ रहे, जो भी कुछ मतलब क्या समझे, साइन इनवर्स के जस्ट बाद जो भी कुछ रहे, कॉस इनवर्स के जस्ट बाद जो भी कुछ रहे और लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ रहे उसी को क्या करेंगे, जो भी कुछ रहे उसी को, अभी देखिए ना क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जो भी कुछ रहे उसी को क्या करें, विथ रिस्पेक्ट में लिख दें, विथ रिस्पेक्ट में क्या करें, लिख देते हैं। ठीक है, लिख दें या लिख देते हैं, लिख देते हैं या लिख दें। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट मतलब होता है सापेक्ष। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से देख लीजिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और लॉग के बाद यानी कि इतना साइन इनवर्स के जस्ट बाद या लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ रहे उसी को क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट में सापेक्ष में लिख देंगे। जैसे कि हम लोग बोलते थे ना, अब बताओ इसके विथ रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे। तो इन्वर्स वाला क्वेश्चन है तो उसको ध्यान रखना है कि जब भी इन्वर्स वाला क्वेश्चन आ जाए, डीसी करना है उसको, तो विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइन इन्वर्स के जस्ट बाद जो भी कुछ रहेगा उसी को लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में, लॉग के बाद जो भी कुछ रहेगा उसी को लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में। तो इस मतलब कि जो भी लिखा है ना नोट में, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है ना, अगर आप लोग यानी कि याद कर नहीं भी करना चाहते हैं, अगर आप क्वेश्चन पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो वहाँ से आप लोगों को ना याद हो जाएगा। ठीक है, तो रटने की जरूरत नहीं है। अब इतना पढ़ लेने के बाद आप क्या करेंगे ना, यहाँ से थोड़ा कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। क्या है, और फॉर्मूला देखिएगा इन्वर्स करेंगे। जैसे कि हम तो ऐसे तो डीसी में लिखा ही दिए थे सब, यानी कि इन्वर्स का भी फॉर्मूला बता दें। लेकिन चलिए यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला हम लोग का है डी साइन इनवर्स एक्स बटा में डीएक्स, यानी साइन इनवर्स का डीसी का है 1 बटा में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा देखिए दूसरा फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स बराबर, कॉस इनवर्स का डीसी अगर पूछे तो 1 बटा, सिर्फ क्या करना, आगे माइनस लगा देना है, जो साइन इनवर्स का डीसी उसी को लिख देना है 1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तीसरा नंबर डीसी देखिए, tan इनवर्स एक्स का अगर आपको फॉर्मूला पूछ लीजिए डीसी क्या होता है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए चौथा नंबर में देखिएगा, cot इनवर्स एक्स का अगर पूछ लिया जाए तो सिर्फ आगे माइनस लगा दीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसको लिख दीजिए, जो tan इनवर्स का होता है वही होता है cot इनवर्स, ठीक है। लिख दिए। अब देखिएगा नंबर 5, सेक इनवर्स एक्स का डीसी, सेक इनवर्स का अगर पूछ लिया जाए तो 1 में पहले आगे लगाना है एक्स, उसके बाद रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद देखिए 6 नंबर देखिए, कोसेक इनवर्स एक्स का अगर पूछ लिया जाए तो जो हम लोग का सेक इनवर्स का है, जो हम लोग का सेक इनवर्स का डीसी हुआ ना वही होगा कोसेक इनवर्स, लेकिन आगे लगा देना है माइनस एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिएगा 7 नंबर, ई के पावर एक्स का डीसी अगर पूछ लिया जाए, ई के पावर एक्स तो ई के पावर एक्स का होता है ई के पावर एक्स। नंबर 8वां नंबर देखिए, अगर लॉग एक्स का डीसी पूछ लिया जाए, लॉग एक्स का डीसी पूछ लिया जाए तो 1/x होता है, क्या होता है 1/x होता है। और कुछ देखना चलिए एक और फॉर्मूला देख लीजिए, ए के पावर एक्स का पूछा जाए कि ए के पावर एक्स क्या है, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्स क्या वेरिएबल है, ठीक है। तो ए के पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, लॉग ए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, ये जो है यहाँ पे है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे x क्या है वेरिएबल है, ठीक है। जैसे मैं एक और देख लीजिए इसी के लिए कांस्टेंट और वेरिएबल, जैसे दे देंगे 3 के पावर x का फॉर्मूला, ठीक है, डीसी क्या होता है। यहाँ कांस्टेंट a के पावर x का, यहाँ ये कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट 3, यहाँ भी x, यहाँ भी x, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा 3 के पावर x इंटू लॉग 3, ठीक है, लॉग 3। तो इतना फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो हम लोग का एक्सरसाइज है, यानी कि हम लोग का जो है एक्सरसाइज 11.2, तो इसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स जो है कि ध्यान में रखना है, उसको क्या करना है उसको अभी हम बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करिए, हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए देखिए, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। देखिएगा इसके ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित क्या करना है, निम्नलिखित फलनों को, यानी फलनों को क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, ठीक है ना। फंक्शन को क्या करना है एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, एक्स के सापेक्ष में डीसी करना है। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएट यानी डीसी करने वाला क्वेश्चन चाहे जैसा भी रहे, अगर किसी फंक्शन के बराबर ना रहे तो क्या करना है लेट वाई बराबर कर देना है। तो देखिएगा किसी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग लेट कर देंगे, लेट वाई बराबर मान लेंगे साइन इनवर्स 3x, ठीक है, मान लेंगे। अब करना क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो डीसी करना है, तो लिखेंगे डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड, ठीक है, डीसी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड। अब यहाँ पे हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई बराबर क्या यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स 3x। अब बटा में अब देखना ही है कि विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, बताइए विथ रिस्पेक्ट क्या होगा। तभी हम जो है कि आप लोगों को बताए थे पहले नोट में कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ दिखाई दे, यानी जो भी कुछ रहेगा उसको क्या करना है विथ रिस्पेक्ट में लिख देना है। तो बताइए साइन इनवर्स के बाद क्या है 3x, तो लिखेंगे 3x विथ रिस्पेक्ट। अब इसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे गुना करके, ठीक है। पावर क्या कुछ नहीं 1, तो विथ रिस्पेक्ट क्या होगा dx होगा ना, क्या होगा dx। चलिए dy अपॉन dx बराबर बताइए साइन इनवर्स का डीसी क्या बताए थे अभी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे x नहीं है 3x है, तो लिखेंगे 3x का स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए कांस्टेंट टू वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और dx अपॉन dx। चलिए dy अपॉन dx बराबर 1/√1 माइनस 3 का स्क्वायर अलग कर देंगे और x के लिए भी स्क्वायर अलग करेंगे। 3x स्क्वायर है, इसका मतलब हुआ कि 3 के लिए भी स्क्वायर और x के लिए भी स्क्वायर, ठीक है। देखिए 3 dx होता है, dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। dy अपॉन dx बराबर 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √1 माइनस 9x स्क्वायर। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला का सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, करना क्या है एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है। तो किसी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन
सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग लेट कर लेंगे। लेट वाई बराबर जो क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख देते हैं, कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स लिखते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू फोर्थ साइड्स, जैसे डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू बोथ साइड। जैसे यहाँ पे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स लग गया ना, तो जो वाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है वाई नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, ठीक है। अब बताइए डिस रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो हम आपको क्या लिखाए थे अभी नोट में हम लिखाए थे कि जैसे ही कॉस इनवर्स साइन इनवर्स टेन इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स और लॉग के बाद यानी कि लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ क्या करेंगे उसी को डिस रिस्पेक्ट में लिख देंगे। तो बताइए कॉस इनवर्स के बाद क्या है रूट कॉस एक्स है ना, तो इसको लिख देंगे डिस रिस्पेक्ट में रूट कॉस एक्स, फिर इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे डी रूट कॉस एक्स। अब बताइए रूट का हम लोग इसे नहीं जानते हैं कि रूट के अंदर जो भी चीज़ आता है उसको क्या करते हैं डिस रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो रूट के अंदर क्या लिखा हो कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस एक्स, फिर इसको गुना करके ऊपर ले जाएंगे डी कॉस एक्स। अब देखिएगा कॉस की पावर क्या है, कॉस पावर क्या है कुछ नहीं वन है, अगर पावर वन है केवल मैट्रिक्स फंक्शन का उसका बिट रिस्पेक्ट क्या होगा एंगल होगा, एंगल क्या है एक्स है, तो बिट रिस्पेक्ट हो जाएगा डी एक्स, क्या हो जाएगा डी एक्स। अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग क्या इसको डी सी करेंगे। देखिएगा कॉस इनवर्स के लिए क्या होता है माइनस वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग रूट कॉस एक्स का स्क्वायर, रूट कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू बताइए रूट का डीसी 1/2 और रूट के अंदर जो आता है वही लिख देते हैं, ठीक है, इंटू कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स। अब देखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर यहाँ माइनस इंटू माइनस, ऊपर देखिए सारा क्या है सब गुना में है, तो ऊपर गुना करेंगे नीचे गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस ऊपर होगा एक गुना एक हो जाएगा, एक से गुना करेंगे साइन एक्स में तो हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। और देखिए अगर 2 है ना 2 को आगे लगा देते हैं तो 1/2 लिख दें आगे, इस तरह से लिख दें 1/2, ठीक है 1/2 इंटू साइन एक्स गुना यानी साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1 तो साइन एक्स से फिर करेंगे 1 तो साइन एक्स। अब देखिए नीचे रूट 1 है तो 1 माइनस और स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स, ठीक है कॉस एक्स। आइए जो रूट एक्स दिखाया जा रहा है इसको रहने देते हैं रूट एक्स। अब देखिएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 क्या हम साइन एक्स को क्लास 10 का फॉर्मूला से हम लोग लिख सकते हैं रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहाँ पे एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन थीटा का मान निकालना है यानी साइन एक्स का मान निकालना है, कॉस स्क्वायर को प्लस तो माइनस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी कि एक्स हो जाएगा और स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स। देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 क्या हम अपना मन से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखें 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स, ठीक है रूट कॉस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2। बताइएगा जैसे कि रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई, तो क्या हम इसको रूट एक्स गुना रूट वाई नहीं लिख सकते हैं, इंटू में देखिए रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई, एक्स का जब क्या है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स का जब क्या है वाई, तो क्या हम दोनों के लिए रूट अलग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जब गुना में रहे रूट के अंदर चाहे कितनों भी मतलब फंक्शन लिखा हुआ है एक्स वाई जेड तो सभी को हम अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे ना हम लोग कि 1 प्लस कॉस एक्स के लिए हम लोग रूट अलग कर लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स इंटू फिर 1 माइनस कॉस एक्स के लिए रूट अलग कर देंगे। ऐसा क्यों देखिएगा कट जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स नीचे वाली थी, ठीक है ये वाली दिखेगा रूट 1 माइनस कॉस एक्स कट गया ना। अब क्या बचा है उसको लिख दीजिए
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 1/2 रूट 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे में बन गया है रूट कॉस, ठीक है, रूट कॉस, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो दो को रूट लिखने से बढ़िया है एक ही को रूट में दोनों को कर देंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो दो को ना लिख कर एक ही को लिख देते हैं। इसको भी लिखते हैं अंदर में 1 प्लस कॉस एक्स, अब घटा में कॉस एक्स, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 1/2। अब बताइएगा क्या हम 1 के लिए कॉस एक्स अलग कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है, प्लस फिर कॉस एक्स के लिए भी हम लोग कॉस एक्स अलग कर सकते हैं, ठीक है। 1 के लिए कॉस एक्स अलग कर दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, कॉस एक्स के लिए कॉस एक्स अलग कर, देखिए कॉस से कॉस क्या हो गया, कटेगा, ठीक है, कॉस से कॉस क्या होगा, कट गया। अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/2 1 बटा में कॉस थीटा, मतलब 1 बटा में कॉस एक्स है तो क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक, तो सेक एक्स प्लस यहाँ पे 1, तो ये हम लोग का आंसर है। तो हम लोग का बुक में जो है कि इसी तरह का आंसर दिया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तो ये हम लोग का अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कॉट इनवर्स रूट एक्स, कॉट इनवर्स रूट एक्स किसी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन करके लिखेंगे लेट y बराबर जो क्वेश्चन दिया उसको लिख देते हैं कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब देखिएगा x के रिस्पेक्ट में डीसी करना है, तो हम लोग लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू फोर्थ साइड्स, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू फोर्थ साइड्स, दोनों और x के रिस्पेक्ट में डीसी करने पे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई बराबर क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। अब इस रिस्पेक्ट में क्या होगा, बताइए कॉट इनवर्स के यानी कि डी के जस्ट बाद जो भी फंक्शन आता है उसी का डीसी होता है, तो कॉट इनवर्स है हम लोग जानते हैं कि इनवर्स आ जाए या लॉग आ जाए, उसके जस्ट बाद जो भी कुछ रहेगा, अगर हम डीसी कर रहे हैं इनवर्स का और उसके बाद लॉग वाला यानी साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, और लॉग के बाद लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ रहेगा उसको क्या लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, यहाँ पे रूट एक्स पे लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में रूट एक्स, इसको गुना करके ऊपर लिखेंगे। अब आगे रूट वाला, तो रूट वाला डीसी करने के लिए बताए थे कि रूट के अंदर जो भी कुछ रहेगा उसी को लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में, तो एक्स से तो लिखेंगे एक्स, ऐसे हम लोग को एक्स जहाँ भी आ गया डी एक्स रूट आएंगे। चलिए इसको डीसी कर दीजिए सभी को, बताइएगा कॉट इनवर्स का डीसी क्या होता है, तो आगे लगा देना है माइनस 1 बाय यानी कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स जब क्या लिखेंगे, रूट है ना, रूट एक्स है तो रूट एक्स का लिखेंगे स्क्वायर, और रूट का डीसी क्या होता है 1/2, रूट के अंदर जो रहेगा वही लिख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस 1 × 1 2 को ला दीजिए आगे, ठीक है, 2 रूट एक्स लिख दीजिए, पहले लिख दिए 1 प्लस स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा, कट गया, ठीक है। तो ये राम लोग का आंसर, क्या वो ये राम लोग का आंसर, देख लेते हैं आंसर किस तरह में दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये हम लोग का आंसर, हम लोग का बुक का एक है। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आइए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स किसी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y बराबर साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी सी डब्ल्यू आर टी एक्स ऑन टू फोर्थ साइड्स, दोनों और एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स के सापेक्ष में डीसी करने का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी वाई बराबर क्या दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। अब देखिएगा बीच रिस्पेक्ट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, इसके अलावा मतलब इनवर्स और लॉग के जस्ट बाद जो भी कुछ रहेगा उसको क्या करेंगे बीच रिस्पेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स के बाद एक्स रूट एक्स, तो इसको लिख देंगे नीचे, तो लिखने के बाद तो गुणा करके ऊपर ले जाएंगे, लिख दिए, ठीक है, लिख दें। अब देखिएगा अब बात यहाँ पे ये आता है कि एक्स रूट एक्स को हम थोड़ा सा कुछ मतलब सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको हम और सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो देखिएगा इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, या इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं एक ही बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स है ना, तो लिखेंगे साइन इनवर्स। क्या हम एक्स रूट एक्स को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक्स रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है,
तो x की पावर हो जाएगा 1/2। गुणा में आधार सेम है ना, इसका पावर कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा, पावर जुट जाएगा। मल्टीप्लाई में अगर बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 1 इसका है और इसका 1/2। चलिए 2 से गुणा करेंगे, 2 2 1 3 में हो जाएगा 2, 3/2, यानी कि जो इसका एंगल हो जाएगा x के पावर 3/2। ठीक है, यानी कि इसी को ना तोड़ के लिख दिया x√x। ठीक है, x√x। चलिए अब इसको हम आराम से DC कर सकते हैं। हम लोग लिख देंगे यहाँ पे DCW/RT(x) ऑन टू बोथ साइड्स। ठीक है, चलिए dy/dx बराबर साइन इनवर्स x की पावर 3/2। और साइन इनवर्स के बाद क्या है, x/3, तो लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में x के पावर 3/2, x की पावर 3/2। अब इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 3/2। बताइएगा x के पावर, यानी कि अलजेब्रिक फंक्शन का जब भी DC करना तो पावर अगर 1 से ज़्यादा या 1 से कम हो तो बेस इसको क्या होगा, बेस होगा। तो 1 से ज़्यादा है तो बेस इसका क्या होगा, बेस। बेस क्या है, x, तो बेस हो जाएगा x। ऐसे भी हम लोग को जहाँ भी dx आ जाएगा रुक जाएंगे और इसको आराम से DC करेंगे। dy/dx बराबर साइन इनवर्स के DC क्या लिखा है, 1/√1 प्लस x का स्क्वायर। तो x का जवाब क्या है, x के पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इंटू। अब देखिए x के पावर 3/2 मतलब कि x के पावर n का फॉर्मूला लगाना है। तो n को आगे लाते थे, n की जगह क्या लाएंगे, 3/2 लाएंगे आगे। अब पावर में घटा देते हैं n-1, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 - 1। ठीक है, देखिएगा dy/dx बराबर 3/2 को आगे ला दीजिए, ला दिए आगे। देखिएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, x रहेगा। अब इसको हम सोल्यूशन कर सकते हैं, क्या आएगा, डायरेक्ट करेंगे, 2 से गुना करेंगे 1 में -2 और 3 घटाएंगे तो 1/2, क्या आएगा 1/2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्यूशन कर देते हैं, 1 माइनस, देखिएगा पावर पे पावर आता है, क्या होता है तो पावर, यानी कि x पावर 3/2, ये पूरा ही पावर क्या है 2। हम जानते हैं कि जैसे कि x के पावर m है, x के ऊपर पावर m है, तो हम लोग जानते हैं कि पावर के पावर अगर क्या होता है, पावर गुना होगा, क्या होता है, गुना होता है। तो चलिए गुना करेंगे, x के पावर 3/2 इंटू 2 गुना हो गया, 2 से 2 क्या होगा, कट गया, क्या हो गया, कट गया। तो dy/dx बराबर 3/2। क्या हम x के पावर 1/2 को हम लोग √x लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2। अब जो रूट के अंदर लिखा है उसके लिए देते हैं 1 माइनस x के पावर क्या बचा, 3, x के पावर 3। तो ये रहा हम लोग का आंसर, ये हो गया हम लोग का आंसर। देख लेते हैं आंसर सही है, कुछ और बोल रहे हैं। चलिए तो हम लोग का आंसर मिलेगा, तो ये रहा हम लोग का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, दिया हुआ है tan−1√x। किसी फंक्शन बराबर नहीं दिया हुआ, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन लेट y बराबर, क्वेश्चन दिया हुआ है tan−1 फिर √x। ठीक है, इसका DC करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग लिखेंगे DCW/RT(x) ऑन टू बोथ साइड्स। x के सापेक्ष यानी कि दोनों तरफ, दोनों और x के रिस्पेक्ट में DC कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे dy/dx बराबर d, y बराबर क्या दिया हुआ है, tan−1√x। ठीक है, अब बताइएगा d के जस्ट बाद जो फंक्शन रहता है उसी का DC होता है, तो क्या है, रूट है। हम लोग जानते हैं कि रूट का DC कैसे होता है, रूट के अंदर जो रहता है, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ रहता है उसी को लिखे, कहाँ लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो हो जाएगा रूट के अंदर जो लिखा हुआ उसको लिख दिए tan−1 √x, इसको गुणा करके ऊपर ले जाएंगे tan−1 √x। ठीक है, tan−1 √x। अब बताइएगा tan−1 के बाद क्या दिखाई दे रहा है, √x, तो दिस रिस्पेक्ट में हो जाएगा √x, लिखेंगे √x, फिर इसको गुणा करके ले जाएंगे ऊपर √x d √x। अब रूट का DC आगे करना है, तो रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, x, तो लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट में d। अब देखिए इसको DC आप सबको आराम से फॉर्मूला लिख दीजिए DC का। रूट का DC क्या होता है, 1/2 रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, tan−1 √x, ये ना होता है। √x का DC 1/2, रूट के अंदर जो लिखा हुआ था उसी को लिख देते हैं इंटू tan−1 का DC क्या होता है, 1/1 प्लस x², x की जगह पे क्या लिखेंगे, √x का स्क्वायर इंटू रूट का DC क्या होता है 1/2, उसके बाद जो रूट के अंदर लिखा हुआ उसको लिख दीजिए। अब सभी को अच्छी तरह से हल कर दीजिए।
1 से गुणा करेंगे 1 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए नीचे नीचे गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे 2 से गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 4 तो लिखेंगे 4 ठीक है। अब देखिएगा ये रूट tan इनवर्स रूट एक्स नीचे सब गुणा में ऊपर सब गुणा में ठीक है। यहाँ जो दिखाई दे रहा है रूट एक्स तो रूट एक्स को आगे लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं 4 इंटू रूट एक्स लिख दिए। अब इसको देखिएगा 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होगा कट जाएगा तो हम लोग 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का आंसर। तो देख लेते हैं आंसर ये आंसर कैसे दिया होगा। चलिए ठीक है ये हम आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट में तब तक आपको बता देना चाहते हैं अगर आपने चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वाला जो ऑप्शन है उसको जरूर दबाइए और अभी तक अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।